नमस्कार, कैसे हैं आप सब। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए क्लास पर बात करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक घटनाक्रम, जिसके अंतर्गत हम लोग विधानसभा चुनाव 2019 को देखने वाले हैं। यानी कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव था इस पर बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है कि पंचम विधानसभा चुनाव 2019, यानी यह विधानसभा कौन सा चुनाव था? झारखंड विधानसभा का तो पांचवा चुनाव था। 2019 में यह चुनाव संपन्न हुआ है। ठीक है, तो 30 नवंबर 2019 से 20 दिसंबर 30 नवंबर 2019 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य पांचवी झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 30 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक। ठीक है, आगे देखना है कि यह चुनाव 30 नवंबर 7 दिसंबर 12 दिसंबर 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को 5 चरणों में संपन्न हुआ। आप सबको पता होगा 2019 का जो विधानसभा चुनाव था यह 30 नवंबर से कब तक चला था? तो 30 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक यह चला था। और इसमें क्या क्या हुआ? तो यह चुनाव जो है 5 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण का चुनाव कब हुआ था? तो 30 नवंबर को। दूसरा चरण का कब हुआ था? तो 7 दिसंबर को। तीसरा 12 दिसंबर को, फिर 16 दिसंबर को, फिर 20 दिसंबर को। 12, 16, 20, 7 दिसंबर और 30 नवंबर को यह 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ तथा 23 दिसंबर 2019 को परिणाम घोषित हुआ। ठीक है, 7 तारीख यानी कि 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को चुनाव संपन्न हुआ। 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद 23 दिसंबर 2019 को क्या हुआ? परिणाम घोषित हुआ। पंचम विधानसभा झारखंड विधानसभा की दलगत स्थिति इस प्रकार थी। जब रिजल्ट आया, परिणाम घोषित हुआ, तो किन किन पार्टियों को कितना कितना सीट मिला इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 दलीय स्थिति यानी कि दलों की क्या स्थिति रही, राजनीतिक पार्टियों की क्या क्या स्थिति रही इस चुनाव में। तो झामुमो को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई और कितना सीट? तो 30 सीट। ठीक है, झामुमो को सबसे अधिक कितना? 30 सीट। आगे देखना है कि भाजपा को टोटल 25 सीट। ठीक है, आजसू को 2 सीट मिला, एनसीपी को 1 सीट मिला, अन्य को 2 सीट मिला, कांग्रेस को 16 सीट मिला, झाविमो को 3 सीट मिला, राजद को 1 मिला और भाकपा माले को 1 मिला। इसमें याद रखना क्या क्या जरूरी है। पहला याद रखना है कि जेएमएम को कितना मिला। झामुमो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सरकार भी झामुमो का ही है ना, गठबंधन सरकार। तो आपको याद रखना है कि झामुमो को कितना सीटें प्राप्त हुई थी, कितने सीटें? तो 30, बीजेपी को 25, कांग्रेस को 16, इसके अलावा राजद भाकपा और एनसीपी को 1 सीटें, आजसू को 2 सीटें और राजद को 1 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें। ठीक है, और सबसे अधिक झामुमो को 30 सीटें। तो आप 2-3 पॉइंट याद रखेंगे कि झामुमो को 30 सीटें, कांग्रेस को 16 और भाजपा को 25 सीटें प्राप्त हुई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव में। अब आगे देखिएगा, लेकिन वर्तमान में इसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। क्यों हुआ है इसको देख लीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पश्चात राज्य के 5 पद रिक्त हो गए। ठीक है, जब झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद क्या हुआ? 5 पद रिक्त हो गया। पहले यहाँ 4 लिखा हुआ था, लेकिन आप सबको पता है कि जगन्नाथ महतो का हाल ही में निधन हो गया है, तो उस कारण डुमरी विधानसभा क्षेत्र भी क्या हुआ? खाली हो गया। तो 5 पद रिक्त हुए। 1 पद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका सीट से इस्तीफे देने के कारण हुआ और दूसरी सीट बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के कारण खाली हुआ। तीसरा सीट हाजी हुसैन अंसारी के निधन से मधुपुर खाली हुआ, जबकि चौथा सीट विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली हुआ। ठीक है, मतलब कि और एक छठा सीट जो है वो जगन्नाथ महतो का हाल ही में निधन होने के कारण खाली हो गया, डुमरी विधानसभा क्षेत्र।
तो झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद कितना पद खाली हुआ, तो 5 पद। पहला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा देने के कारण दुमका, क्योंकि ये 2 जगह से जीते थे, एक बरहेट और दुमका, तो दुमका में क्या किया, इस्तीफा दे दिए। दूसरा बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद। तीसरा हाजी हुसैन के निधन के बाद मधुपुर खाली हो गया। चौथा बंधु तिर्की पर क्या हुआ, इनको अयोग्य ठहरा दिया गया, इसके कारण इनका भी सीट क्या हुआ, खाली हो गया। और पांचवा जो आपको याद रखना है, जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद डुमरी विधानसभा खाली हो गया, यहाँ अभी चुनाव नहीं हुआ है, होने वाला है उपचुनाव। अब आगे देखिएगा, स्मरण है कि मतलब आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट 2 विधानसभा से निर्वाचित हुए थे, है ना, जिसमें से उन्होंने दुमका सीट छोड़ने का निर्णय लिया। नए चुनाव के पश्चात बेरमो सीट से राजेंद्र प्रसाद के पुत्र जयमंगल सिंह चुनाव जीते, यानी कि हेमंत सोरेन 2 जगह से चुनाव जीते थे, एक दुमका से बरहेट से, लेकिन वो दुमका में इस्तीफा दे दिए। और दूसरा सीट कैसे भरा, तो दुमका सीट छोड़ने का निर्णय लिया। आगे है कि नए चुनाव के पश्चात बेरमो सीट से राजेंद्र प्रसाद के पुत्र जयमंगल सिंह चुनाव जीते। जब राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई तो जयमंगल सिंह यहाँ चुनाव जीत के आए, कहाँ से, बेरमो सीट से। तीसरा दुमका सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन चुनाव जीतने में सफल रहे, ठीक है। मधुपुर सीट से हाजी हुसैन के पुत्र हफीजुल हसन अंसारी विजय हुए, तथा मांडर विधानसभा उपचुनाव में बंधु तिर्की की पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की विजय हुई। इतना याद रहेगा। अभी डुमरी विधानसभा में चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है, होने वाला है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में 3 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। कौन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, गलती से कह रहे थे, झारखंड विकास मोर्चा। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली झारखंड विकास मोर्चा ने चुनाव में 3 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु चुनाव पश्चात बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हो गए, अतः भाजपा के सीटों की संख्या बढ़कर कितना हो गई, 26, ठीक है। 25 था पहले, लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी के शामिल हो जाने के बाद उनकी सीटों की संख्या हो गई 26, यानी कि 26। बाबूलाल मरांडी के पार्टी जेवीएम के 2 निर्वाचित सदस्य पोडैयाहाट विधायक प्रदीप यादव एवं मांडर विधायक बंधु तिर्की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है। बंधु तिर्की को क्या हुआ, तो इनको अयोग्य ठहरा दिया गया। उसके बाद यहाँ से मांडर विधानसभा से इनकी बेटी खड़ी हुई शिल्पी नेहा तिर्की, और यह जीत गई, ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी के पार्टी जेवीएम के 2 निर्वाचित सदस्य पोडैयाहाट विधायक प्रदीप यादव एवं मांडर विधायक बंधु तिर्की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। अब आगे देखना है, कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए कि रामगढ़ में कहाँ कहाँ उपचुनाव हुआ, उसमें से कुछ देखना है। जैसे रामगढ़ में हुए उपचुनाव में एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी विजयी हुई। तो रामगढ़ में हुए उपचुनाव में एनडीए ने यूपीए को हरा दिया। एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी ने प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग महतो को 21,634 मतों से हराया। मतलब कि रामगढ़ में जो उपचुनाव हुआ, यहाँ कौन जीता है, तो यहाँ आजसू पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी, इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग महतो को 21,634 मतों से हरा दिया और जीत दर्ज की, ठीक है। आगे रामगढ़ उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले गए थे। कब, 27 फरवरी को। अब वर्तमान में देख लीजिए दलदल की क्या स्थिति है। तो झामुमो 30 है, भाजपा 26 है, पहले 25 था, अभी 26 हो गया बाबूलाल मरांडी के शामिल होने से। आजसू 3 है, एनसीपी 1 है, कांग्रेस 17 है, राजद 1 है, भाकपा माले 1 है, अन्य 2 है। तो राजद भाकपा माले कितना है, 1 है, ठीक है। कांग्रेस कितना है, 17 है, आजसू 3 है। अब आगे देखिए, 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा के गंगोत्री कुजूर को हराकर मांडर विधानसभा पर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड विधानसभा से सबसे कम उम्र की विधायक बनी, यानी कि 29 वर्ष की। मांडर के विधायक
बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में अयोग्य ठहराए जाने के कारण यह उपचुनाव हुआ। शिल्पी नेहा तिर्की बंधु तिर्की की पुत्री हैं, जिनको अभी अयोग्य नकार दिया गया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।